लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा क्या ओरल सेक्स से एड्स या एचआईवी होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में पार्टनर के साथ संबंध बनाने को भी आधुनिकता बना दिया है। युवा जनरेशन के लोग आज सिर्फ रेगुलर नहीं बल्कि ओरल और मॉडर्न सेक्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ओरल सेक्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। ओरल सेक्स को लेकर ज़्यादातर लोग कई प्रकार की बात करते हैं। इनमें से एक है ओरल सेक्स करने से एचआईवी और एड्स जैसी बीमारी भी फैलती है। आज हम आपको बता रहे हैं क्या वाकई ओरल सेक्स करने से एचआईवी और एड्स फैल सकता है। पहले जाने ओरल सेक्स क्या होता है। ओरल सेक्स वह यौन क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के जननांगों या मल द्वार को मुंह या जीभ से उत्तेजित करता है। ओरल सेक्स में की जाने वाली क्रिया कई लोगों के आनंद और संतुष्टि का सोर्स माना जाता है। हालांकि ओरल सेक्स करने से कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। तो क्या ओरल सेक्स से एचआईवी फैल सकता है? ओरल सेक्स करने से एचआईवी फैल सकता है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरा डिटेल में आपको वीडियो देखना होगा। ओरल सेक्स करने से एचआईवी या एड्स हो सकता है, हालांकि इसका जोखिम बहुत ही कम होता है अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के ओरल सेक्स किया जाए और सेक्स के बाद हाइजीन का भी ध्यान ना रखा जाए तो ये सिर्फ एचआईवी का और एड्स का नहीं बल्कि अन्य कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। ओरल सेक्स के माध्यम से एचआईवी की संक्रमण संभव है, लेकिन इसका जोखिम बहुत कम होता है। जब नेचुरल सेक्स और ओरल सेक्स के जरिए एचआईवी फैलने की बात आती है तो ओरल सेक्स के जरिए एचआईवी और एड्स की संभावना कम हो जाती है। हु के मुताबिक एचआईवी ओरल सेक्स के जरिए बहुत कम लोगों में ही फैलता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर ओरल सेक्स किया जाता है या किया जाए तो ये कई प्रकार के संक्रमण के खतरों को बढ़ाता है। इन परिस्थितियों में ओरल सेक्स से एचआईवी होने का खतरा बढ़ जाता है। ओरल सेक्स के जरिए एचआईवी होने की संभावना कुछ मामलों में ज़्यादा हो जाती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मुंह में छाले और घाव। अगर किसी व्यक्ति के मुंह छाले या किसी प्रकार का घाव है तो ओरल सेक्स के जरिए एचआईवी के वायरस को शरीर में प्रवेश करने का मौका देता है। जब वीर्य भी एजुकुलेट या योनि स्राव मुंह के अंदर चला जाए, यदि ओरल सेक्स के दौरान एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का वीर्य या यौन स्राव मुंह के अंदर जाता है और मुंह में कट या अल्सर है तो एचआईवी ट्रांसमिशन का संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पीरियड्स के दौरान क्लिनिकल रिसर्च बताती है कि ओरल सेक्स करते समय महिला को पीरियड्स हो रहे हैं तो वजाइना से निकलने वाले खून के जरिए गंदगी और बैक्टीरिया पार्टनर के शरीर में प्रवेश कर सकता है, जिससे एचआईवी और एड्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स। यदि ओरल सेक्स बिना कंडोम या डेंटल डैम के किया जाए तो संक्रमण का जोखिम ज़्यादा होता है। ओरल सेक्स से एचआईवी के अलावा और कौन से यौन संक्रमण हो सकते हैं? मेरा मानना है कि ओरल सेक्स के जरिए एचआईवी के अलावा कई अन्य प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। दरअसल ओरल सेक्स में योनि और पेनिस के जरिए मुंह को गले में संक्रमित बैक्टीरिया जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ओरल सेक्स के जरिए कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं? तो पहला है गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा हर्पीस, चौथा एचपीवी, पांचवा हेपेटाइटिस बी और सी, अगला क्लेमाइडिया। अधिकतर मामलों में ओरल सेक्स सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओरल सेक्स के दौरान रक्त, वीर्य या योनि स्राव निकलता है और उसके मुंह में घाव है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
क्या ओरल सेक्स पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? इसका जवाब मैं कई लोगों को दे चुका हूँ, यहाँ भी वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ओरल सेक्स करना या नहीं करना पूरी तरह से लोगों को मतलब पार्टनर्स की व्यक्तिगत राय है। यदि आप और आपका पार्टनर पूरी तरह से स्वस्थ है, एसटीआई की जांच करवा चुके हैं और एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, यानी एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे के साथ सेक्स नहीं करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो ओरल सेक्स का खतरा बहुत कम होता है। ओरल सेक्स के जरिए एचआईवी फैलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन इसके नहीं होने की पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है यदि ओरल सेक्स असुरक्षित ढंग से किया जाए, जैसे कि बिना कंडोम या मुंह में घाव है, तो एचआईवी संक्रमण हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।